ओके ट्रेडर्स, तो बहुत लोगों ने पूछा है कि फेक ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन से कैसे बचे, क्या कर सकते हैं वो मार्केट में। देखिए 3 से 4 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से बच सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला मैं बताऊं, आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे काम करना छोड़ दो। ये नहीं बोल रहा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लो ही मत ट्रेड, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ ये एक रीज़न नहीं होना चाहिए आपका। सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है तो आपने ट्रेड ले लिया, सिर्फ ब्रेकडाउन हुआ है तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। उसके साथ में आपको और भी रीज़न्स चाहिए, कम से कम 2 से 3 रीज़न्स रखो कोई ट्रेड लेने के, और उनमें से एक रीज़न हो ब्रेकआउट, तो वहाँ पे वेल एंड गुड है, वो चलने के चांसेस उसके अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखता हूँ, ठीक है, कहीं पे भी ले लेते हैं, अगर मैं ये एरिया के पास आसपास एक ब्रेकआउट देखता हूँ, देखिए ये एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अब क्या मैं सिर्फ ये ब्रेकआउट पे एंट्री कर लूँ रीटेस्ट हो रहा है करके? नहीं, मैं और भी रीजंस ढूंढूंगा एब्सोल्युटली। देखिए यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, मेरे को एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है, ये मेरा रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2, फिर मेरे को ब्रेकआउट दिख रहा है, फिर ये देखिए ये जोन से मतलब मीन्स वही सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे। तब मैं देखूँगा यहाँ पे 2 से 3 रीजंस बन रहे अच्छे, ब्रेकआउट आया है, फिर यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ फाइनली, तब इसके चलने के चांसेस अच्छे हैं। सिर्फ आप रैंडम सिर्फ ब्रेकआउट बनाओगे, ब्रेकडाउन बनाओगे और आप ट्रेड लेने बैठोगे ना, तो आपके यहाँ पे 10 में से 8 ट्रेड यहाँ पे लूजिंग होने वाले। सो और भी रीजंस रखने पड़ेंगे आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे। खाली ब्रेकआउट और खाली ब्रेकडाउन पे काम मत कीजिए, उनके साथ में और भी रीजंस कंबाइन कीजिए जिससे आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी हो और जिसमें ट्रेड लेना सेंस भी बनता हो। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, सी द बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में देखो कि क्या है, सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। ये देखिए अगर आपने कहीं यहाँ पे ये वाले एरिया के पास में एक ब्रेकआउट देखा, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट आया है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। हम लोग इसको कर लेते हैं जूम, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया है। अच्छा यहाँ पे भी देखेंगे तो हमको एक ब्रेकआउट ऐसे भी मिल रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिले, ये वाला नहीं है लेकिन हो सकता है आपको देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है आपको ये लेवल्स पे, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये लेवल्स पे भी आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है ना। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में चेक करना है, ठीक है। ब्रेकआउट तो आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं, राइट, ऐसे भी। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन भी मल्टीपल टाइम टेस्टों के ऊपर गए, तो आपको क्या करना है, पहले तो बड़े टाइम फ्रेम में चेक करिए कि मार्केट के पास स्पेस भी है क्या। आप सब ये नहीं होना चाहिए कि देखिए ये एक रेसिस्टेंस जोन है और यहाँ पे आप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपको नहीं पता, ये ऑल टाइम हाई था, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन देख रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम में और शॉर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितने चांसेस है कि हो जाए? ये तो सपोर्ट जोन है, आपको दिख रहा है ऑलरेडी। देखिए ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो आप सपोर्ट जोन के पास ब्रेकडाउन देखेंगे फिर शॉर्ट करेंगे, नहीं जमेगा। आप यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस एरिया बन गया, चलिए आज आपके पास मौका था, देखिए ये एक रेसिस्टेंस एरिया बन गया था, ये आपको पता था, ठीक है। श्योर नहीं रहता, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे काम करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपके यहाँ पे फेल होने के चांसेस ज़्यादा है रैदर देन कि आप यहाँ पे आप पास हो उस चीज़ में और आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन काम करे। सो आपको देखना है 15 मिनट्स में मार्केट कैसा है। अगर आप देखिए ये मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है, मीन्स आपने नॉर्मल फ्लो एनालिसिस करो, जैसे मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, तो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट ऑब्वियसली। तो फिर आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख के आप यहाँ पे बाय करने का सोचोगे तो कहाँ से जमेगा ट्रेडर्स, है ना। सिंपल है, एक बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखो। यहाँ पे बेसिक सी गलती हो जाती है, यहाँ पे देखिए ये है सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये आप मानते हो सपोर्ट एरिया है। कैसे हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो क्या आप यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री देखोगे? शॉर्ट का आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मिला होगा ब्रेकडाउन, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। देखिए जब तक एक पर्सन नहीं फंसेगा दूसरा यहाँ पे पैसा नहीं कमाएगा। आप एकदम बेसिक सिंपल गलतियाँ करोगे तो होने ही वाला ही है। यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन तो मिला ही मिला होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखिए यही चार्ट है, ये ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, वो एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट जोन आपने देखा था। अब देखिए यहाँ पे आया है ब्रेकडाउन, और देखिए ये वाले
ऐसे में भी ब्रेक डाउन आया है। सो ये सब में आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, क्यों? क्योंकि ये बेसिक सपोर्ट जोन के पास में है, ठीक है। सो पहला था कि सिर्फ एक ब्रेक डाउन आपका वो नहीं होना चाहिए। सेकंड है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखिए, मार्केट का बेसिक फ्लो देखिए कि कैसा बना रहा है मार्केट। यहाँ पे देखिए कि कैसा फ्लो है उसका, करेक्शन, रिट्रेसमेंट, करेक्शन कैसे कर रहा है मार्केट फ्लो। बेसिक देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, रैली, रिट्रेसमेंट, रैली, रिट्रेसमेंट, रैली, रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट क्या होने वाला है? रैली। ओके, आप वेट कीजिए, यहाँ पे पूरा ब्रेकआउट होके क्लोज होने का, यहाँ पे कुछ नीचे का साइन दिखा रहा है, तब शॉर्ट कीजिए। सिर्फ ब्रेकडाउन पे देखिए, सिर्फ ब्रेकडाउन पे आप यहाँ शॉर्ट करते, ठीक है। ये भी एक ब्रेकडाउन आया है, ये भी एक ब्रेकडाउन है ऑब्वियसली। सिर्फ यहाँ पे आप शॉर्ट कर देते कि ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे फिर आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा थे, राइट। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा थे। और अगर यहाँ पे आपके पास और कोई रीज़न होता तो यहाँ सेंस बनता ना। यहाँ पे और कोई रीजंस दिख रहे हैं आपको? मेरे को तो नहीं दिख रहे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एंगल्स भी नहीं बन रहे शॉर्टिंग के, ना ही यहाँ पे मेरे को कोई खास लेवल्स दिख रहे हैं। राउंड लेवल्स दिख रहे हैं। राउंड लेवल्स इसके नेक्स्ट तो यहाँ पे होंगे 37,000, ये है राउंड लेवल्स नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्टली राउंड लेवल्स, यहाँ पे कहीं ब्रेकडाउन आता तो शॉर्ट करते तो ज़्यादा समझ में आता वो। देखिए ये राउंड लेवल से एक बार हो के आया, फिर वही सेम ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक दिया और कितना अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। सो आप सिर्फ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे मत काम कीजिए, बड़ा टाइम फ्रेम चेक कर लीजिए एक बार। और थर्ड है वॉल्यूम्स चेक कीजिए। वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स। अगर आपको यहाँ पे ट्रेडर बनना है ना, तो वॉल्यूम्स देखना शुरू कर दीजिए। आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ वॉल्यूम कैसे देखना है। आप देखिए जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम एक्टिविटी में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ खास इंक्रीज़ आपको देखने के मिल रहा है प्रीवियस उससे। देखिए यहाँ पे देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और शायद से इसने परफॉर्म भी किया है ऊपर तक, कम से कम ये एरिया तक आपको 1:1.5 आपको मिल गया होगा। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये काम का है कि नहीं? देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स आई है पिछली, देखिए ये है ब्रेकआउट की कैंडल, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दी उसने। और यहाँ पे देखिए पिछली इतनी सारी कैंडल्स में लो वॉल्यूम्स थी, और देखिए ब्रेकआउट के कैंडल में इतनी अच्छी वॉल्यूम्स है ना। ऐसे ही आपको कोई अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेंगे। ऐसे 2-3 कन्फर्मेशन लीजिए, वॉल्यूम्स को भी देखिए, तब जाके ट्रेड लीजिए। आपके ट्रेड लेने का सेंस भी बनेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, अगर ये मेरे को रैंडम मैं देख रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आया है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का मेरे को एक ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या देखूँगा? मैं वॉल्यूम्स देखूँगा कि ये एरिया में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर बढ़ रही कि नहीं। देखिए यहाँ ब्रेकआउट आया है, ये लो वॉल्यूम एरिया, जैसे ही ब्रेकआउट आया देखिए ये हाई वॉल्यूम एरिया यहाँ पे बनना चालू हो गया। मींस ब्रेकआउट पे एक्टिविटी है, लोग है। फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ना देखिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ठीक है। ये एक ब्रेकडाउन है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये भी एक ब्रेकडाउन है, ठीक है। ये भी एक ब्रेकडाउन है, चलिए इसको ही ले लीजिए। चलिए ये भी एक ब्रेकडाउन है, ठीक है। ये रीटेस्ट हुआ, मार्केट थोड़ा सा ही नीचे आया है, राइट। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे आपको कोई खास एक्टिविटी दिख रही है? सेम लेवल से ऑलमोस्ट सारी कैंडल्स की ये एक कैंडल की वॉल्यूम आई है। और यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन की कैंडल है, उसमें भी कम वॉल्यूम है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है मल्टीपल टाइम टेस्ट होके, एक ये देखिए ब्रेकडाउन आया, उसकी खुद की वॉल्यूम पिछली कैंडल से कम है। सो ऐसे में नहीं जमेगा। आप 2 से 3 पहले तो 2 से 3 रीजन्स के साथ में लीजिए। दूसरा है बड़ा टाइम फ्रेम चेक कर लीजिए, ठीक है। तीसरा है कि आप देखिए कि वहाँ पे वॉल्यूम सारे के नहीं। और चौथा है देखिए टचेस, ब्रेकडाउन में आपके कितने टच हो रहे हैं, बहुत नेसेसरी है। अगर आप देखिए बहुत ही ऐसा काम कर रहे हैं ना कि 2 टच हुआ, ब्रेकडाउन आ गया, फॉर एग्जांपल ये एक सपोर्ट जोन है, राइट। अब आप ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर दे रहे हैं। देखिए ये है 1 टच 2 टच, यहाँ ब्रेकडाउन हो गया, आपने शॉर्ट कर दिया, ऐसे नहीं जमेगा, राइट। वेट कीजिए कन्फर्मेशन का, थोड़े से तो कन्फर्मेशन आपने, चलिए कुछ और देखा नहीं देखा, यहाँ पे वॉल्यूम आई नहीं आई, जो भी है आपको वॉल्यूम्स अगर सब देखनी थी, सिर्फ ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं, ब्रेकडाउन में ब्रेकआउट में थोड़े से टचेस, मिनिमम 3 टचेस तो दीजिए, तब तो आपके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे टचेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 टाइम टेस्ट किया और 5th टाइम ने उसने ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर कंटिन्यू किया है। देखिए 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, अब 5वां पॉइंट ये है, अगर आप फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में फंस भी जाते तो एक रूल बना लीजिए कि आप अच्छे रीटेस्ट वाले लेवल्स पे ही लेंगे। ऐसे में क्या होगा ना, अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये आपका जो है ना कम हो जाएगा,
मान लीजिए आप यहाँ ले लेते, सो आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा आपको देना पड़ता। अगर मान लीजिए एक फेक ब्रेकडाउन होता तो ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपका लेके जाता। लेकिन अगर आप थोड़े से अच्छे रीटेस्ट पे लेवल्स पे लेते तो ये भी चांसेस थे कि यहाँ से वो कंटिन्यू कर जाए और नीचे भी आए तो आपका उतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रहेगा। सो वेट कीजिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और बड़ी कैंडल बनाता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नीचे आता है, और नहीं भी आया तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे, ये ट्रेड नहीं लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड लेना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट। सो वेट कीजिए, ये 4 से 5 चीज़ें हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में ध्यान रखेंगे ना, सो आपका यहाँ पे विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। टचेस पे ध्यान दीजिए, और ये एक सिंगल रीज़न नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम्स को देखिए यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या आपको बताया, देखिए टचेस बता दिया, वॉल्यूम्स बता दिया, सिंगल रीज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री लीजिए। 4 से 5 रीजंस तो आपको ऐसे ही मिल गए, ठीक है। वीडियो को और 1-2 बार देख लीजिएगा, और बड़ा टाइम फ्रेम चेक करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े टाइम फ्रेम में चेक कीजिए, जैसे कि एक रेसिस्टेंस जोन है, आप चेक कीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या आप यहाँ पे रेसिस्टेंस पे, यहाँ देखिए ये एक रेसिस्टेंस बना है, यहाँ पे कहीं आप ब्रेकआउट देख के आप ट्रेड लेने का थोड़ी सोच रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में। मीन्स यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस बन रहा है, आप छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे नहीं जमेगा ना ट्रेडर्स, वो नीचे आ जाएगा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। सो बड़े टाइम फ्रेम को देखिए, साथ साथ 3 मिनट 5 मिनट या 1 मिनट जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, आप देखिए बड़ा टाइम फ्रेम जिस हिसाब से चलता है, जो कि ये 15 मिनट्स 1 आवर हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपके काम करने वाले हैं कि नहीं। सो 5 रीजंस मैंने आपको दे दिए, ये सब आप ध्यान में रखेंगे, सो आपके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप फेक में जाने से बचेंगे।